खबरदार अगर ऐसी बातें सोची अपनी झोली फैला के आपके सामने खड़ी। देव और मन्नत दोनों पति पत्नी हैं। आखिर इस रिश्ते को क्यों नहीं अपना पा रही है अलीशा। अलीशा देव के प्यार में कुछ इस कदर बावली हो गई है कि देखिए ये खुद ही अपना शगुन लेकर आ गई है। अब मन्नत के सामने जब इतना बड़ा हाई ड्रामा होगा तो किसी भी पत्नी को ये बात रास तो नहीं आएगी। देव के परिवार वालों को भी ऐसा लग रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब अलीशा देव से प्यार करती है। उसे लगा था कि जब वो घर में आएगी तब उसे परिवार वालों से भी सपोर्ट मिलेगा। ये झोली फैलाकर वो भीख मांग रही है ये देव और अपने रिश्ते की। भी अलीशा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो अपना दिमाग चलाती है और सोचती है कि अब तो शायद घर पे जाना ही चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। उसकी वाइफ से तो मिलना ही था, तो वो जाती है शगुन लेके, रिश्ता लेके, देव के लिए अपना रिश्ता लेके जाती है। देव से तो क्या ही पूछना है, देव तो अलीशा के हिसाब से देव तो उससे प्यार करता ही है, वो तो क्यों ही मना करेगा। अभी उसको बस अपना प्लान सक्सेस होने की वो वेट कर रही है और प्लान ये है कि मन्नत को घर से बाहर निकालना और उसका तलाक कराना। अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। देव की माँ जो मन्नत को बिल्कुल नहीं पसंद करती है, यहाँ पर वो अलीशा का साथ जरूर देगी। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यहाँ पर यकीनन अलीशा हाथ मिलाएगी देव की माँ से और फिर दोनों मिलकर देव और मन्नत का रिश्ता पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे। था क्योंकि इतनी तो श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन तो अलीशा की हुई नहीं थी, बट कहीं ना कहीं उसको पता था, उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से उसने फर्स्ट डे जिस तरीके से उसने एंटर किया था घर में और सबके दिल जीत लिए थे, और कहीं ना कहीं उसको भरोसा था कि उसका प्लान ज़रूर वर्क करेगा। बट एक पल के लिए डेफिनेटली ऐसे लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि सीरियल जल्द ही बंद होने वाला है, इतने कम दिनों में आखिर शो को क्यों बंद किया जा रहा है। अब सीरियल जितने बजे आता है उतने बजे के हिसाब से TRP बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से ये शो बंद हो रहा है। लेकिन बंद होते होते भी यहाँ पर एक कहानी में एक नया ट्रैक आने वाला है, जहाँ पर मन्नत और देव ये दोनों ही फरार हो जाएंगे। पुलिस उनके पीछे पड़ेगी, यानी कि फिल्म बंटी और बबली वाला ट्रैक के साथ लगता है सीरियल बंद होगा। सुनने में तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो अलीशा, आप बेकार में ही कोशिश कर रही हैं। जब सीरियल रहेगा ही नहीं तो आपकी देव से शादी कैसे होगी। सोचना जरूर हमने जो कहा है उसके बारे में। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। श्रीलंका में जाकर भाई मंगल के तो तेवर ही बदल गए हैं। जरा देखिए, इस साड़ी पहनकर जो मंगल ऑफिस जाया करती थी आज श्रीलंका आई है, तो देखिए ये कैसे सूट बूट में ये थोड़ा सा शर्माते हुए वो इस पार्टी में एंट्री ले रही है। ऑफिस की तरफ से हम श्रीलंका आए हैं। देख रहे हैं आप कितना सुंदर श्रीलंका है और यहाँ पार्टी चल रही है। इन्होंने स्पेशल कपड़े भेजे थे हमें पार्टी में आने के लिए और सूट देखकर मंगल बहुत कंफ्यूज थी, तो मैंने ऐसे कहा था कि प्लीज़ तुम कमरे में रहो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आने के लिए, अपना मजाक उड़ाओगी। और मुझे लगा मंगल नहीं आने वाली है, तो मैं पार्टी में आ गया और इन्जॉय कर रहा था। और अचानक से मंगल वहाँ एंटर करती है, सूट पहनी हुई है, बिंदी लगाई हुई, जूड़ा बंधा हुआ है। अब क्या हुआ कि क्या जो लोग साड़ी पहनते हैं वो सूट बूट नहीं पहन सकते? ये जरूरी नहीं है कि उन पर सूट बूट सूट ही करे। अपने क्लाइंट से मिलने आई है, बिजनेस की पार्टी है, तो ऐसे में अगर मंगल ने कुछ सोचा तो उसमें गलत क्या है?
यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ना, वो मंगल को देखकर हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और हम सब आदित्य को तो जानते हैं, जिसे मंगल की कोई भी बात, कोई भी अदा पसंद ही नहीं आती है। लग रहा है इतना सीनिक है, समुंदर है, देखिए कितने सारे फॉरेनर्स हैं यहाँ। हमारे फिल्म सिटी में बना हुआ है श्रीलंका। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होने वाला है अभी तक मुझे भी नहीं पता। अभी तक यही है कि मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, बिकॉज मंगल हमेशा की तरह आ गई है और ऐसे कपड़े पहन कर आई है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसका। एंड मैं चिढ़ कर यहाँ से निकल जाता हूँ। जब आदित्य ने देखा कि मंगल के पहनावे को देखकर सभी हंस रही हैं, तो वो भड़क गया और मंगल से कह रहा है कि इसकी क्या जरूरत थी। अब भी आदित्य, पहली बात तो मंगल पर आपका कोई हक नहीं है। वो घूमे फिरे, नाचे गाए, जो मन वो करे, आपको क्या? आपसे तो उसका कोई रिश्ता है नहीं। फिर बताइए बार बार आप क्यों आ जाते हैं? और रही बात मंगल की, तो वो हैंडल कर लेगी ना। इंडिया से श्रीलंका आई है तो उसमें कुछ तो काबिलियत होगी। अब जाते जाते हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि श्रीलंका की ये शूटिंग मुंबई में ही होती है। सीरियल की शूटिंग में कभी भी कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। अभी तो आपको श्रीलंका के बहुत सारे नज़ारे देखने मिलेंगे। मंगल और आदित्य का रोमांस भी देखने मिलेगा, जिसे देखकर आपको लगेगा कि काश ये दोनों एक बार फिर से साथ आ जाते। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फर्स्ट टाइम ट्राई किया। खाना बनाना बहुत टफ है, एक्टिंग इजी है भाई। नॉट अ गुड डिश। और अब पता चलेगा आपको कुकिंग का पावर। कत्ल। करण से कुछ टिप्स लेके नहीं आपने इस बार? टीवी के चमकते दमकते सितारे अब मास्टर शेफ बनकर एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। इस शो में जितने भी सेलिब्रिटी हैं, उनकी अपनी अलग जर्नी है। बात करें दीपिका कक्कड़ की, तो ये हमेशा अपने वीलॉग में खाना बनाती हुई नजर आई हैं, चाहे वो बिरयानी ही क्यों ना हो, जिसे खुद फराह खान ने भी टेस्ट किया था इनके घर जाकर। मेरे 4 साल के गैप के बाद आज मैं वापस आ रही हूँ। ऑनेस्टली इससे बेटर कमबैक मेरे लिए नहीं हो सकता था। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और अब पता चलेगा आपको कुकिंग का पावर। जी आप पीछे चल रहे हैं, प्लान भी है कोई? आई होप हो जाए। कत्ल। रो क्यों रही हो इतना? वहीं गौरव खन्ना की बात करें तो इनके फैंस जो अब तक इन्हें मिस कर रहे थे, वो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में उनका दीदार कर सकते हैं। यानी कि अब उनकी कमी फैंस को नहीं खलेगी। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में सब कुछ रियल नजर आने वाला है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ आंसू बिना ग्लिसरीन के निकलेंगे और डांट में ड्रामा नहीं, सच्चाई होगी। फर्स्ट टाइम ट्राई किया सर। 5 डिशेज आपने टेबल पर रख दी, इससे क्या कहना चाहिए हमें? कॉन्फिडेंस के ओवर कॉन्फिडेंस। आई फील ये बैंगन जो है आपके पास समय था, दिस शुड हैव बीन द फोकस। नॉट अ गुड डिश। गौरव, दिस बाबा गणोश इज अनईटेबल। खाना बनाना बहुत टफ है। मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि भाई साहब, कैमरे के सामने एक्टिंग करना और गैस के सामने खड़े होकर खाना बनाना, एक्टिंग इजी है भाई मेरे लिए, लेकिन खाना बनाना पूरी वाट लग जाती है। ऊपर से प्रेशर, ऊपर से ऐसे वर्ल्ड क्लास जजेस, और मैं बता नहीं सकता भाई साहब। सीटी बजी हुई है, सीटी। अब प्रकाश डालते हैं तेजस्वी पर, जिसे देख हमें लगता है कि वो काफी तैयारी करके आई हैं इस शो में, क्योंकि इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि करण कुंद्रा ने टिप्स जरूर दिए होंगे, क्योंकि करण लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट में काफी तड़का लगा चुके हैं। तो करण ने तेजस्वी को अपने हुनर का ज्ञान जरूर बांटा होगा। करण से कुछ टिप्स लेके नहीं आपने इस बार? अर्चना गौतम तो जैसे रियलिटी शो के लिए ही बनी हो। बिग बॉस खतरों के खिलाड़ी के बाद अब मास्टर शेफ में अपनी कॉमेडी का तड़का लगाती हुई नजर आएंगी। 20 मिनट का टाइम बचा है, तो बस जल्दी से मेरी चटनी बन जाए।
अभिजीत सावंत तो एक सिंगर के रूप में जाने जाते हैं, मगर कई सालों के बाद वो किसी रियलिटी शो का हिस्सा बन रहे हैं। वो बात अलग है कि आज अगर कोई गाना सुना देते तो शायद सभी का दिन बन जाता। पर उस समय ये जितना अच्छा गाना गाता है ना, काश ये उतना अच्छा खाना भी बनाता। चंदन प्रभाकर, हाँ जी, कपिल शर्मा के दोस्त जो कपिल के शो में अपनी पहचान बना चुके हैं, वो अब इस शो का हिस्सा हैं। कॉमेडी करना तो इनके बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन खाना बनाना और जजेस की उम्मीदों पर खरा उतरना इनके लिए आसान नहीं होगा। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ्स के लिए ये सफर आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसे जज 3 महारथी विकास खन्ना, रणवीर बरार और फराह खान कर रहे हैं। अभी तो सफर शुरू हुआ है, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। वजह यह है कि जिसके भी जायके में नमक कम होगा, उसका इस शो से पत्ता साफ हो जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अक्सर ऐसा होता है, बिछड़े हुए माँ बाप को बच्चे ही मिलवाते हैं। आज देखिए, दीपिका और चिराग की अगर बात करें तो उन्हें भी मिलवाने का श्रेय हम किसी और को नहीं बल्कि रागिनी और चंदू को देते हैं। अब ये दोनों बहनें हैं, किसी को पता नहीं है, लेकिन हमेशा इनका तालमेल बैठ ही जाता है और इनके चक्कर में दीपिका चिराग भी टकरा ही जाते हैं। आज देखिए, चंदू और रागिनी दोनों ने मिलकर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है कि देखिए, उन्होंने कंपटीशन के साथ साथ सबका दिल भी जीत लिया। अब यहाँ पर चिराग और दीपिका भी टकराए। अब चिराग तो चौंक गया दीपिका को देखकर और उसने सवाल भी पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रागिनी का डांस परफॉर्मेंस रहता है जिसमें कुछ तो आई गेस हर्डल आ जाता है और फिर चंदू कहती है कि वो पार्टिसिपेट करेगी उसके साथ डांस में और ये दोनों फर्स्ट प्राइज ले आते हैं। प्राउड फील हो रहा है, चिराग तो प्राउड फील कर ही रहा है, बट एज अक्षत मैं बोलना चाहूँगा, मेरे लिए भी बहुत न्यू फीलिंग थी कि मैं भी दोनों को वहाँ पे डांस करते हुए देख रहा था। मुझे नॉर्मली ऐसे नहीं एक्साइटमेंट होगी, बट जस्ट बिकॉज आई एम प्लेइंग द फादर इन द शो, मैं एज अक्षत बहुत खुश हो रहा था और तालियां मार रहा था बिकॉज वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे एंड आई गेस इट कम्स नेचुरल दैट यू गेट अटैच्ड टू द किड्स। अभी फिलहाल इनके बीच में कुछ और बातचीत नहीं हुई, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात का खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि चंदू दीपिका की बेटी है, ये पता चल गया है चिराग के पिता को। आज मैं देखती हूँ कि चंदू के लिए पहले बात तो डॉक्टर साहब जाके उसको स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे, प्रिंसिपल से फाइट करेंगे दैट कि उसका जितना भी स्कूल का एक्सपेंस रहेगा वो सब मैं अफोर्ड करूँगा, बच्ची को पढ़ाओ। दूसरी चीज़, पापा को पता चल चुका है जो मेरे ससुर जी हैं कि चंदू और किसी की नहीं, मेरी ही बच्ची है और ये उन्हीं की चांदनी है। अब जब एक जन को सच का पता चला है तो बाकियों को भी पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दोनों बहनें एक साथ रहें और उनके मम्मी पापा का एक बार फिर से वैसा ही रिश्ता जुड़ जाए। गलत फहमियों के चलते जो दूर हो गए थे ना, वो फिर से पास आ जाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
माँ के पास मत आना। पानी पिलाकर अपना दिल कम करना चाहती हो? मेरी माँ की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई अभी ना। तुमने मेरी माँ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब देखिए कितने दिनों से कोर्ट में केस चल रहा है। अबीर का एक्सीडेंट विद्या ने किया, अब ये तो हम सब ने देख लिया है। इसके बावजूद अरमान का परिवार सही को गलत साबित करने में लगा हुआ है, जिसमें सबसे आगे फूफा सा है। उसको पता भी नहीं था कि फूफा सा ने ऐसे प्लान किया था और उसको नहीं भेजा, एंड देन वो खुद आ गए यहाँ पे सुनवाई के लिए और उन्होंने केस टेक ओवर कर लिया और भाई को मेंटली अनस्टेबल बताने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ ये गलत फेक हेल्थ रिकॉर्ड्स। फूफा सा ने कुछ ऐसी चाल चली कि दो परिवार वाले एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। विद्या माँ को 10 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने। ये सुनकर वो बेहोश हो गई और अबीरा को देखिए, वो तो केवल पानी छिड़क रही है ताकि विद्या माँ होश में आ जाए। मीडिया वालों का भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है। अब इस लम्हे को अरमान ने गलत समझ लिया। उसे लग रहा है कि अबीरा को परवाह ही नहीं है विद्या माँ की। तुमने मेरी माँ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इट्स अ वेरी बिग ट्विस्ट एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पर है कि जैसा आप जानते हो कि विद्या ने ये झूठ छुपाया, वो चाहती है बचाना बट वो इतनी डर जाती है ना जब वो पुलिस का सायरन सुनती है, उसको समझ नहीं आता, खून देखती है, वो उसका हेलमेट निकालने की कोशिश करती है, बोलती बताओ तुम कौन हो बेटा, मैं तुम्हारे घर वालों को बुलाती हूँ, लेकिन वो इतनी घबरा जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, आप कितने भी पारदर्शी हो, कितने भी आप समझदार हो, कितने भी आप पढ़े लिखे हो, कहीं ना कहीं कभी कभी आप अपनी सुध-बुध खो देते हो, सिचुएशन की स्थिति ऐसी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर फूफा सा ने अदालत में ये कहा कि अबीर मेंटली स्टेबल नहीं है। अब कोई भी बहन ये बर्दाश्त तो नहीं कर सकती है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि अरमान ने फाइनली अरमान ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को एंड मेरा उसका जो एक परसेप्शन था उसको हटाते हुए उसने बेईमानी का साथ दिया, झूठ का साथ दिया। सो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ क्योंकि रूही ने मुझे ये सारी बातें बताई। और यहाँ पर अरमान जो है वो एकदम टूट जाता है। उसको लगता है कि मतलब अबीरा ने माँ के बारे में नहीं सोचा, उसको लगता है कि अबीरा ने चाहा है अपने भाई को बचाने के लिए, उसने कुछ भी कर दिया। और अरमान भी बहुत कोशिश करता है उसको कन्विंस करने की, कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है। उसको ये भी लगता है कि तुम्हें मैंने भी समझाया, तुमने हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, तुमने कोई चीज़ का ध्यान नहीं दिया और अब इस वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। कुल मिलाकर जो फूफा सा चाहते थे वो आज हो गया है। अरमान और अबीरा एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अरमान इतनी कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। फूफा सा ने तो अरमान की कॉफ़ी में नशे की दवाई मिला दी थी ताकि वो कोर्ट आ ही ना सके। और देखिए, जब कोर्ट में आया तब सब कुछ खत्म हो गया था। अब कोर्ट कचहरी में जिसका रिश्ता पहुंच जाता है उस रिश्ते को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दो परिवार में तो दूरियां आ ही गई है, अब दो प्यार करने वालों के बीच में भी दूरियां आ गई हैं। मुश्किल तो है, देखते हैं अब राइटर कौन सा नया रास्ता निकालती हैं अरमान और अबीरा को एक साथ लाने का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
जब इश्क की आग लगती है तो सांसें थम सी जाती हैं। लगता है ये लम्हे, ये वक्त बस ठहर सा जाए, क्योंकि दो दिल जब काफी इंतजार के बाद मिलते हैं तो वो मुलाकात भी लंबी होनी चाहिए। करने के बाद ही हमारा पहला सीन होगा जहाँ पे मतलब वो मुझे फ़ोन करके सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बेबी, बेबी लाइक ओके। एंड देन यहाँ पे भी है, उसने मुझे बोला है कि आज इतने महीनों से तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला है, तो आज तुम्हें बोलना ही होगा। ऐसा नहीं कि जस्ट समझ जाओ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये नहीं चलेगा। जी हाँ, अब देखिए ना कैसे अपनी राही के साथ इश्क लड़ा रही है प्रेम बेबी। हाँ, बेबी इसीलिए क्योंकि प्रेम का डेजिग्नेशन जो प्रमोट हो गया है और अब वो राही का बेबी बन गया है। भगवान करे इनके प्यार को किसी की नजर ना लगे, मगर नजर क्या हटी, माही आटप की। अब देखिए ना, आज तो माही ने कुछ नहीं कहा, और तो और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर प्रेम और राही भी हैरान हो गए, क्योंकि वो माही जो कल तक इतनी आग बबूला हो गई थी, वो आज इतनी शांत कैसी हो गई, और वो भी सॉरी कहकर चली गई। माही इज़ एक्सट्रीमली जेलस एट द मोमेंट, और वो देख लेती है कि प्रेम और राही साथ में हैं और एकदम से वो दोनों के बीच में आ जाती है। उसको ऐसा फील हुआ दैट शी इज़ डिस्ट्रॉइंग देयर मोमेंट, तो वहाँ पे उनको सॉरी बोल के निकल जाती है। तो उनको भी लगता है कि यार ये क्या हुआ, मतलब इसने कुछ बोला नहीं, भड़की नहीं, जो यूजुअल माही कर रही है आजकल वो कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा क्या हो गया। अब ये सस्पेंस तो बहुत बड़ा है, इस सस्पेंस के पीछे भी एक वजह है, और उसकी ये जो साजिश है ये हमें समझ आ गई है। क्यों है कि नहीं माही? वही है, मतलब धीरे धीरे वो करेगी। ऐसे एकदम से जो उसने बर्स्ट आउट किया था उस दिन, पाखी दीदी ने उसे समझाया माही को कि ऐसे नहीं करना, तमाशा नहीं करना, धीरे धीरे इमोशनल ब्लैकमेल करके रोके धीरे धीरे से अपन प्रेम को हासिल करेंगे। वैसे अनुपमा की बात करें तो वो अपनी दोनों बेटियों के लिए काफी ज्यादा चिंतित है। एक तरफ अनुपमा को उसकी खुशी मिल गई है, उसकी बेटी राही उसके साथ है, और दोनों मिलकर माता रानी की सेवा करेंगे। સાંભળો અમે માં દીકરી હવેથી કમાલ કરશું। तो वहीं दूसरी तरफ माही फिलहाल रूठी हुई है, उसका दिल दुख रहा है, मगर उसके दर्द में कोई और नहीं बल्कि उसकी अनूड़ी यानी कि अनुपमा पूरा साथ दे रही है। उसके जख्म पर मलहम भी लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप नहीं समझती, अगर समझती तो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करती। आपने, राही ने, प्रेम ने, सबने मेरे साथ गलत किया, बहुत गलत। कोई बात नहीं अनुपमा, ये तो आप जानती हैं कि कुछ जख्म भरने में थोड़ा वक्त लेते हैं, मगर फिलहाल हमें आपकी और बाबूजी की जो बात है वो बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि एक बेटी दूसरी बेटी का साथ देगी तभी तो प्यार बढ़ेगा। और फिलहाल माही और राही को अपने बीच के डिफरेंसेस कम करने की जरूरत है। माही ने इस सच को एक्सेप्ट कर लिया है कि एक तरफा प्यार वो काफी नहीं होता। वो खुद को संभाल लेगी, और हम तो है ना उसको संभालने के लिए। हम आके देख लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब राही तो पूरी कोशिश करना चाहती है, उम्मीद करते हैं कि माही भी सही समय पर संभल जाए, मगर कहते हैं ना कि सीरियल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मगर फिलहाल पाखी जैसी बहन भी किसी की जिंदगी में हो तो कुछ भी हो सकता है। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बहुत मान मनोर के बाद एक ब्याह के लिए सब लोग राजी हुआ। पूरा बनारस में पता चल गया है कि त्रिभुवन सिंह की बेटी का ब्याह है। नहीं तो नहीं हुआ ना ताराती, तो तुम जान रहे कि कोई विवाह कैसे भी करवाना पड़ेगा। टीवी सीरियल की शादी में हंगामा होना तो जरूरी है। अब यहाँ भी गायब तो सूरज हुआ है, लेकिन सारा का सारा इल्जाम लग रहा है तारा पर। तारा की सासू माँ वैसे भी एक मौका नहीं छोड़ती है तारा को परेशान करने का, और अब जब हल्दी फंक्शन में सूरज गायब हो गया है तो तारा की सासू माँ उसी पर अत्याचार कर रही है। बस कीजिए, बाजी आपको जो बोलना है हमें बोल लीजिए।
तो मैंने कई बार पकड़ लिया है तारा का, क्योंकि मैं वो तेवर वाली हूँ ना, अपने रसूख वाली हूँ, ठसक वाली औरत हूँ। सोचो कि भगवान के बाद अपनी आरती करवाने वाली सास है, और उस पे से ये सोचो कि बेटी की शादी, तो एक इमोशन एक माँ का अपनी बेटी के साथ जो होता है, वो इमोशन मेरा बाहर आया कि भाई मेरी बेटी जो प्यार करती है और वो लड़का गायब हो गया, और बीच में तारा ही है हर बात के लिए। तो मैंने गुस्से में, जब मेरी बेटी की आंख में आंसू देखा, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका गला पकड़ लिया कि बहुत मुश्किल से हम लोग माने हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो हम तुमको जान से मार देंगे। इतनी मुश्किलों से तो घर वाले काजल और सूरज की शादी के लिए माने थे, लेकिन भाई अब यहाँ नया ड्रामा शुरू हो गया है। सूरज काजल से शादी नहीं करना चाहता है, वो तो सिर्फ तारा के कहने पर इस शादी के लिए राजी हुआ है, और इसीलिए तो सूरज ने हल्दी की अदला बदली भी कर दी है ताकि ये हल्दी ना हो सके। तारा चाहती है कि सूरज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन उसे क्या पता कि एक सच है जो अभी उसके और सबके सामने आना बाकी है, और वो सच ये है कि सूरज इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। हल्दियों की अदला बदली तो इसलिए हो रही है कि हम लोग मान गए हैं रवि से शादी करने के लिए, काजल की, और हल्दी की रस्म शुरू की। अपनी कुल देवी के पास गए, फिर महादेव से मैंने बोला कि मेरे बच्ची को आशीर्वाद दीजिए, लेकिन सबको पता है कि सूरज जो है वो रवि नहीं है, सूरज है, और उसमें भी मर चुका है, भूत है वो। तो उसकी अदला बदली, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कांड होगा जिससे कि शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, जो हमारे पड़ोसी आएंगे, हल्दी लगाएंगे, तो हल्दी की जगह कुछ और देखने को मिलेगा। इधर सम्राट गुस्से में है, घर वाले भी बहुत परेशान हैं। काजल को भी लग रहा है कि कहीं सूरज उससे शादी नहीं करना चाहता हो, इसीलिए तो यहाँ से चला नहीं गया। अब इस हल्दी सेरेमनी में ड्रामा तो बहुत हो रहा है, लेकिन एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि तारा सूरज को ढूंढकर जरूर ले आएगी, और देखना ये भी होगा कि सूरज का सच घर वालों के सामने किस तरह से आएगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डॉक्टर साहब प्लीज आइए ना, पहले मेरी बेटी को देखिए, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। श्योर, पर उससे पहले मैं लक्ष्मी के रिपोर्ट के बारे में आपको लक्ष्मी डॉक्टर ने आपसे पूरी जानकारी देने के लिए कहा। लक्ष्मी ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। पॉजिटिव है, शी इज मैं देखकर। सच चाहे पाताल लोक में क्यों न छुपा हो, वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी अपना सच छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि घर वालों को पता न चल सके कि वो भी प्रेग्नेंट है। इसलिए तो वो भी अस्पताल आ पहुंची ताकि घर वालों को डॉक्टर गलती से भी न बता दे कि लक्ष्मी भी मां बनने वाली है। पर सच को भला कौन छुपा सकता है। आखिरकार लक्ष्मी की फाइल जाने अनजाने में उसकी सास नीलम के हाथों लग ही गई। फाइल ले जा रही हैं, फाइल छुपा तो मैं रही हूँ, पर उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो कुछ मेरी फ़ाइल है उनके पास और शायद मलिश्का की फ़ाइल है और वो एक्सचेंज हो जाती है और वो मलिश्का की फ़ाइल की जगह मेरी फ़ाइल ले जाती हैं। तो वो एक कन्फ्यूजन हो गया और फिर मैं अपनी फ़ाइल ढूंढ रही हूँ सब जगह कि कहाँ है, और वो फ़ाइल लेके चली गई हैं और अब वापस नीलम के हाथ में फ़ाइल पहुँच गई है। तो अब पता नहीं लक्ष्मी कैसे फ़ाइल वापस लेगी, अब कैसे बचाएगी खुद को, क्योंकि वो नहीं सामने लाना चाहती अपनी प्रेगनेंसी। बात दरअसल ये है कि ऋषि अस्पताल आया था लक्ष्मी की हेल्थ के बारे में जानने के लिए, मगर पीछे पीछे मलिश्का भी आ पहुंची क्योंकि उसे भी पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर जब आती है तब ऋषि को लक्ष्मी के बारे में सच बताना चाहती है डॉक्टर,
मगर काम की बातें रह जाती हैं क्योंकि कोई ना कोई रुकावट आ रही थी जिससे ऋषि को पता नहीं चल सका कि आखिर डॉक्टर बताना क्या चाह रही थी। मुझे टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल में हूँ और मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं बाहर कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है और पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो रिपोर्ट्स इधर से उधर घूम रही हैं, पूरे हॉस्पिटल में टहल रही हैं और मैं नहीं चाहती कि फैमिली के सामने ये चीज़ आए और इसलिए मैं बचाने के लिए भी मैं भी रिपोर्ट्स के साथ इधर उधर दौड़ रही हूँ। अब लक्ष्मी कितनी भी कोशिश कर ले अपना सच छुपाने के लिए, लेकिन ज्यादा दिन तक अब वो अपना सच नहीं छुपा पाएगी और जब लक्ष्मी के बारे में घर वालों को पता चलेगा तब एक नया ड्रामा शुरू होगा जिसकी अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसने सोचा था कि रणबीर की बुआ के साथ यूं अचानक इतना कुछ हो जाएगा। जिस प्यार के लिए वो बरसों तरसती रही वो प्यार उन्हें पल भर में ही मिल जाएगा। और देखिए ये चट मंगनी और पट ब्याह वाला हिसाब किताब यहाँ पर एकदम से हो गया। बुआ जी और गुरुजी की मुलाकात हुई, पुराना प्यार मिला और देखिए इसी संगीत के फंक्शन में गुरुजी और बुआ जी की शादी हो गई और अब बुआ जी की विदाई हो रही है। एक्चुअली बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट था क्योंकि दिलजोत दीदी और हम में से किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह का कुछ होगा। हम डेफिनेटली मन में ये ज़रूर चाहते थे कि वो अपने जो बिलवड हैं उनके साथ वो मिल जाएं और उनकी ज़िंदगी सेट हो जाए, लेकिन ये इस तरह से पलक झपकते एक ही रिसेप्शन के टाइम पे हो जाएगा ये किसी को भी नहीं पता था। और दिस वाज एक कहते हैं भगवान का एक आशीर्वाद था। तो इस तरह से दीदी के को आपने देखा कि माला वाला पहनाई गई और फिर अब आज हमने विदाई शूट की। बड़े प्यार से रस्म हुई क्योंकि ये जो जल्दबाजी की रस्म है इसमें बहुत सारा कुछ ऑर्गेनाइज तो नहीं किया गया, लेकिन वो जो दाना पानी आपका लिखा होता है वो जो पीछे जो फेंकते हैं वो किया गया। माँ ने कंगन पहनाए और सर पे चुन्नी उड़ाई। तो जो कुछ भी घर वाले कर सकते थे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे वो सब हमने किया ताकि दीदी को एक अच्छी सी विदाई मिल सके। अब झटपट में जितना बंदोबस्त कर सकते थे उतना किया है। इस पल को देखकर परिवार वाले आज बहुत इमोशनल हो गए हैं। और जरा यहाँ पर मेघला और रणबीर की माँ को देखिए जिनके बीच एक अलग रिश्ता कायम हो गया है। अब मेघला ने रणबीर की माँ का उत्साह बढ़ाया जिसके चलते इस सालों बाद उन्होंने गाना गाया। खुद की पहचान जो वो खो चुकी थी आज उन्हें वो पहचान याद आई, इसीलिए वो मेघला को थैंक यू कह रही हैं। ड्यूरिंग दिस पूरे सीक्वेंस में पता चलता है कि मैं और मेघला काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे थे क्योंकि उसने मुझे प्रोत्साहित किया था गाना गाने के लिए। तो मेघला को मैं थैंक यू बोल रही थी कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्रोत्साहन की वजह से आज मैं स्टेज पे जा पाई और इतना बड़ा स्टेप लिया। और हर बार ऐसा लगता है उसको देखकर जैसे कि कोई पुराना नाता है उससे। तो ऐसा हमारे बीच कॉन्वर्सेशन होती है जिसको देख के रणबीर बहुत खुश है। अब रणबीर को अच्छा लग रहा है माँ के साथ यूँ मेघला को देखकर। अब मम्मी जी खुश होइए क्योंकि बहुत जल्द ना मेघला ही आपके घर की बहू बनने वाली है। रणबीर को अद्रिजा का सच पता चल गया है और अब वो किसी भी कीमत पर अद्रिजा से शादी करेगा ही नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अब ठीक हो गई है। रजत के घर वालों को लग रहा था कि ठीक होने के बाद सई इस घर में दोबारा कभी नहीं लौटेगी, लेकिन जब सई को उन्होंने अपने घर की चौखट पर देखा तो अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। देखिए देखिए कैसे अपनी बहू रानी की आरती उतार रही हैं। इस लम्हे को वो कैद करना चाहती हैं। भाग्यश्री तो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही है, सवी की नजर भी उतार रही है। तो हम बड़े खुश होते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसके मुंह मीठा कराते हैं बहू का जैसे होता है। तो भाग्यश्री मुंह मीठा कराती है और खुश हैं अब हम लोग। हाँ, नज़र इसलिए कि दोबारा नज़र न लगे, दोबारा दोनों के बीच में, रजत और सवी के बीच में गलतफहमी ना हो। जिस तरह से मतलब हमेशा से उनका जैसे ही थोड़ा अच्छा होता है फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब रजत ने सवी के लिए जो किया वो तो हमने देखा, लेकिन क्या सवी इस बात को मानती है? वो तो केवल इस घर में लौटी है नन्ही सई की वजह से। अब सई नहीं चाहती है कि सवी उससे दूर रहे। सवी के लिए सई कुछ भी कर सकती है, अपमान का घूंट भी पी सकती है। टाइम तो हमें भी ऐसा लगा कि वो हमारे घर ना आके मतलब अपने मम्मी पापा के आने के भोसले इसके यहाँ जाने वाली है। उसने मना कर दिया क्योंकि उसने बोला कि मैं डिवोर्स पेपर पे साइन कर चुकी हूँ। तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन फिर सही आके बोलती है कि मम्मा आपके बिना मैं नहीं रहूँगी, एंड जो भी वो बोलती है, एंड देन फाइनली जो है वो सवी वो हमारे घर आ जाती है। अब रजत और सवी के बीच में जो दूरियां आई है, फिलहाल वो दूरियां कम तो हो जाएगी और उन दूरियों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि सीरियल जल्द ही अपने अगले पड़ाव की ओर पहुंचने वाला है, जहां पर आपको नई कास्ट नजर आएगी। फिलहाल तो हमने ये सुना है कि इस सीजन में एक हैप्पी एंडिंग होगी। अब सवी और रजत से जो रिश्ता जुड़ा था फैंस का, वो रिश्ता लगता है उनका यहीं तक का था। अब इस नए सफर में नए लोग जुड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनके साथ भी फैंस की ट्यूनिंग वैसे ही जुड़े जैसे कि अब है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में चलिए सबसे पहले चलते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य के सेट पर। अब देखिए आरवी का एक ऐसा सच है जो पूर्वी जानने की कोशिश कर रही है। पूर्वी चाहती है कि उसका और आरवी का रिश्ता सुधर जाए, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आरवी को उसके करीब आने नहीं दे रहा, जिसके लिए पूर्वी पूरी कोशिश करेगी कि आरवी का अतीत उसके सामने आ जाए और आरवी अपने डर को मिटा दे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन्नत का। वहीं आते ही इस कहानी ने सभी को इम्प्रेस किया है। मन्नत हो या सोनिया, दोनों ही किरदार काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। वहीं विक्रांत और मन्नत की मुलाकात भी होगी अनोखी और इनकी केमिस्ट्री भी साफ दिखाई दे रही है। वैसे नए प्रोमो में मन्नत को लगेगा कि उसकी माँ उसके बाजू में है, मगर यहाँ तो कोई और ही है। ये कोई और नहीं बल्कि विक्रांत है, जिसको देखकर मन्नत काफी चौंक गई है। अरे यार कितना मांगोगे, आज ही लौट लोगे क्या? और वैसे भी आप मांग मांग के भी मेरे बारे में ही मांगते हो, मेरे लिए कभी अपने लिए भी मांग लिया करो। वैसे अभी इनकी कहानी की तो बस शुरुआत हुई है। आगे इनकी केमिस्ट्री और इनकी बॉन्डिंग कितना दर्शकों को बांधे रखती है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। फटाफट खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए का। अब देखिए प्रियंका से एक सच बुलवाने के लिए विराट और अमृता कितनी कोशिश कर रही हैं। तुमने भी मेरी तरह लगा तो नहीं ली, तभी पसीना आ रहा है। This is serious, okay? तो आई एम ऑल्सो सीरियस। मुझे बताओ तो क्या लिखा था शीशे में, किसके बारे में लिखा था? बोले किसने बदली? उसके बारे में लिखा था विराट। उसके बारे में? किसके बारे में? क्या लिखा था बताओ ना। सही कह रही थी, मुझे मार डालेगी। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। इशिका मार डालेगी? तुम अगर मुझे बताओगे नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा? अब धीरे धीरे प्रियंका उनके झांसे में आ रही है। तभी तो देखिए यज्ञ के दौरान क्या हुआ। किसी की दुखद मृत्यु हुई थी? हाँ पंडित जी। तो सबसे पहले हमें इस घर का शुद्धिकरण करना होगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अपवित्र घटा है इस घर में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसकी मृत्यु हुई है उसे तुमने ही मारा हो?